एक्सरसाइज नंबर 3.2 क्वेश्चन नंबर 1 फाइंड परसेंटेज प्रॉफिट और परसेंटेज लॉस। प्रॉफिट और लॉस को हमने मालूम करना है और वो भी फीसद में, परसेंटेज में। पहला सवाल है कास्ट प्राइस इज ₹3900 एंड सेलिंग प्राइस इज ₹3800। पहले तो हमने देखना है कि ये प्रॉफिट और लॉस होता क्या है और प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज फाइंड कैसे की जाती है। अब हम देखते हैं कि जब आप किसी भी दुकानदार के पास जाते हैं तो पहली जो चीज़ होती है वो होती है कीमत ख़रीद। जो दुकानदार जिस कीमत पर लेकर आता है कोई भी चीज़ तो उसको हम कहते हैं कास्ट प्राइस। यानी फ़र्ज़ करें कि दुकानदार ने कोई भी एक चीज़ ली है, इस्त्री की मिसाल ले लेते हैं, तो वो लाहौर से ख़रीद कर लाया है। तो लाहौर से जब उसने वो चीज़ ख़रीदी है तो वो उसको 1000 रुपये में वो इस्त्री पड़ी है। तो ये जो 1000 रुपया है ये उसकी कीमत ख़रीद है, इसको कास्ट प्राइस कहते हैं और मुख्तसर तौर पर हम लिख लेते हैं CP। अब वो अपनी दुकान पर आकर रखता है और ज़ाहिर है वो इसी 1000 रुपये में तो नहीं बेचता, फिर वो कुछ अपना मुनाफा वगैरह, अपने बाकी खर्चे, दुकान का किराया और बाकी टैक्स वगैरह बाकी चीज़ें निकाल कर फिर वो एक कीमत मुतय्यन करता है जिस पर वो गाहक को बेचता है। फ़र्ज़ करें वो है ₹1200, यानी वो 1200 रुपये की वो चीज़ बेचता है। इसको हम कहते हैं कि ये कीमत फ़रोख्त है और इसको हम कहते हैं कि ये सेलिंग प्राइस है और मुख्तसर तौर पर हम इसको कह लेते हैं कि ये SP है। SP से मुराद सेलिंग प्राइस, यानी कास्ट प्राइस से मुराद है कीमत ख़रीद जिस पर कोई दुकानदार कोई चीज़ खरीद कर लेकर आता है, और SP से मुराद सेलिंग प्राइस यानी कीमत फ़रोख्त जिस पर वो दुकानदार गाहकों को कोई भी चीज़ देता है। अब प्रॉफिट कब होता है? प्रॉफिट तब होता है कि जब जो सेलिंग प्राइस है वो ज़्यादा हो और कास्ट प्राइस कम हो। यानी यहाँ हमारे वाले केस में कि वो 1200 रुपये की चीज़ उसने बेची जबकि लाई थी उसने 1000 रुपये में, तो अब उसको कितना प्रॉफिट हुआ है? 1200 में से हम अगर 1000 रुपये निकालें तो उसको 200 रुपये की बचत हुई है, प्रॉफिट हुआ है। और ये कब मुमकिन है? कि जब हमारे पास जो SP है ये बड़ी हो और जो CP है, कास्ट प्राइस है, वो छोटी हो, तो इस सूरत हाल में हमें प्रॉफिट होता है। अब प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकाली जाती है? प्रॉफिट परसेंटेज का भी फार्मूला है। प्रॉफिट परसेंटेज का फार्मूला ये है कि प्रॉफिट बाय कास्ट प्राइस मल्टीप्लाइड बाय 100। यानी हमारे पास जो भी प्रॉफिट आया है उसको हमने कास्ट प्राइस पर डिवाइड करना है। जैसे हमारे वाले केस में 200 रुपये की हमें बचत हुई है, अब हमने इसको डिवाइड किस पे करना है? कास्ट प्राइस। कास्ट प्राइस हमारे पास कितनी थी? कीमत ख़रीद 1000 रुपया थी। अब हमने इसको 1000 रुपये के ऊपर डिवाइड कर देना है और मल्टीप्लाई किससे करना है? 100 के साथ, के ये फार्मूले में शामिल है जो कि हमें परसेंटेज बताता है। अब इनको सिंप्लीफाई कर लें, ये 2 ज़ीरो इन 2 ज़ीरो के साथ कैंसिल हो गए, ये वाला 0 इस 0 के साथ कैंसिल हो गया, तो हमारे पास बच गया 20। तो इसका मतलब ये है कि हमें 20% इजाफा हुआ है, 20% मुनाफा हुआ है। अब आते हैं लॉस की तरफ कि लॉस कब होता है, नुकसान कब होता है। लॉस से मुराद है नुकसान। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि दुकानदार कोई भी चीज़ खरीद कर लेकर आता है तो वो चीज़ उस कीमत में नहीं बिकती बल्कि कम कीमत में बिकती है। यानी जैसे हमारे वाले केस में ये कास्ट प्राइस है, तो कास्ट प्राइस जब ज़्यादा हो और सेलिंग प्राइस कम हो तो फिर दुकानदार को लॉस होता है, नुकसान होता है। जैसे हमारे वाले केस में उसने वो चीज़ लाहौर से 1000 रुपये की लाई थी, लेकिन आगे SP यानी वो चीज़ बिकी नहीं तो उसको 800 रुपये में बेचना पड़ गई, तो अब उसको नुकसान कितना हो गया? 1000 माइनस 800, यानी अब उसको 200 रुपये का नुकसान हो गया। तो हम ये कहेंगे कि इसको 200 रुपये का लॉस हो गया। ये कब होता है? कि जब CP बड़ी होती है और SP छोटी होती है। अब ये तो हो गया लॉस। अब लॉस परसेंटेज कैसे निकाली जाती है? लॉस परसेंटेज निकालने का भी फार्मूला है। लॉस परसेंटेज निकालने का फार्मूला ये है कि लॉस जो हमें हुआ है उसको कास्ट प्राइस पे डिवाइड कर दें और 100 से मल्टीप्लाई कर दें। हमारे पास लॉस हुआ है 200 और कास्ट प्राइस हमारे पास कितनी है? यानी वो चीज़ हमारे पास आई कितने में थी? कास्ट प्राइस ये हमारे पास 1000 रुपये में वो चीज़ आई थी, तो हमने उसको 1000 रुपये के ऊपर डिवाइड कर देना है और मल्टीप्लाई कर देना है इसी 100 के साथ। ये 2 ज़ीरो इस 2 ज़ीरो के साथ कैंसिल, ये 0 इस 0 के साथ कैंसिल, तो हमारे पास बच गया 20। तो हम ये कहेंगे कि दुकानदार को 20% लॉस हुआ है, नुकसान हुआ है। तो ये तरीकाकार है प्रॉफिट और लॉस
और फिर प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज फाइंड करने का। अब हम आते हैं अपने सवाल की तरफ। हमारे पास सवाल था कि कास्ट प्राइस है हमारे पास 3900 रुपया और सेलिंग प्राइस है हमारे पास 3800 रुपया। तो पहले तो हमने ये देखना है कि क्या हमें फ़ायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है। तो हम इसको हल करके देखते हैं। कास्ट प्राइस हमारे पास है, कास्ट प्राइस है हमारे पास 3900 और सेलिंग प्राइस है हमारे पास 3800। कास्ट प्राइस 3900 और सेलिंग प्राइस हमारे पास 3800। अब यहाँ पर देखें कि कास्ट प्राइस हमारे पास ज़्यादा है, यानी हमने चीज़ जो कीमत ख़रीद है वो हमने महंगी लाई है और जो कीमत फ़रोख्त है वो हमारे पास कम है, यानी हमने उस सस्ती चीज़ बेची है। तो इसका मतलब ये है कि हमें हुआ है, पहली बात तो यह है कि हमें लॉस हुआ है। अब लॉस हमें कितना हुआ है उसके लिए हम कैलकुलेट कर लेते हैं कि हमारे पास एक चीज़ थी 3900 रुपये की, हमने उसको बेच दिया है 3800 रुपये में। 3900 में से हमने निकाल देना है 3800, 3900 माइनस 3800, तो हमारे पास जवाब आया है 100 रुपया, यानी 100 रुपये का हमें नुकसान हो गया है। अब 100 रुपये का तो नुकसान हुआ है, लेकिन हमने तो लॉस परसेंटेज निकालना है। तो लॉस परसेंटेज निकालने का फार्मूला है लॉस ओवर कास्ट प्राइस मल्टीप्लाइड बाय 100। लॉस हुआ है 100, कास्ट प्राइस हमारे पास कितनी है, कास्ट प्राइस हमारे पास 3900। तो 3900 से हमने इसको डिवाइड कर देना है और फिर मल्टीप्लाई कर देना है इस वाले 100 के साथ। ये 2 ज़ीरो इस 2 ज़ीरो के साथ कैंसिल, तो हमारे पास पीछे बच गया 100 डिवाइडेड बाई 39। अब इसको हम फ्रैक्शन की शक्ल में भी लिख सकते हैं, डेसिमल की शक्ल में भी लिख सकते हैं। डेसिमल में लेकर जाते हैं 2 टाइम्स 22, यहाँ पर हम पॉइंट लगाते हैं, यहाँ पर 0 लगा देते हैं। अब ये कितने टाइम्स जाएगा, तो अब हमें इसको 5 पे करना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो प्रॉफिट लॉस परसेंटेज है वो है 2.5% और वो भी लॉस में। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि हमारे पास क्वेश्चन है कास्ट प्राइस है 14,500 और सेलिंग प्राइस है 14,000, यानी हमने 14,500 की चीज़ लाकर उसको 14,000 में बेचा है, तो हमें लॉस हुआ है, नुकसान हुआ है 500 रुपये का। तीसरा सवाल है कास्ट प्राइस है 67,800 रुपये और सेलिंग प्राइस है 68,900। 67,000 की चीज़ लाकर 68,000 में बेची है तो फ़ायदा हुआ है, तो हमें प्रॉफिट हुआ है। चौथा सवाल है कास्ट प्राइस है 1500 और सेलिंग प्राइस है 2550। 1500 की चीज़ लाकर 2550 में बेची है तो हमें 950 रुपये का इजाफा हुआ है, बचत हुई है। तो इसका मतलब यह है कि ये सवाल भी पास प्रॉफिट का है।